क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं शिव ओंकार बनकर प्रकट हुए, जहां ब्रह्मांड की पहली ध्वनि आज भी हवा में नहीं, आत्मा में गूंजती है। आज कथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि शिव को मंदिर में नहीं, अपने भीतर कैसे पाया जाता है। यह भूमि है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित नर्मदा, जिसे शास्त्रों में शिव की पुत्री कहा गया, जिसका हर कण तपस्या से जन्मा है। और नर्मदा के बीच एक अद्भुत द्वीप है, जिसे ऊपर से देखने पर स्पष्ट रूप से AUM का आकार दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं शिव का संकेत है। यह संकेत है कि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां ओंकार शुरू होता है। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुर इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि स्वर्ग कांपने लगा था। यज्ञ नष्ट हो रहे थे, ऋषियों की तपस्या टूट रही थी और धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। इंद्र चिंतित थे, ब्रह्मा मौन थे, विष्णु भी समाधान खोज रहे थे। तब सभी देवता नर्मदा के तट पर पहुंचे। उन्होंने अन्न त्यागा, जल त्यागा और घोर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं की एक ही पुकार थी, हे महादेव, यदि अब भी आप प्रकट नहीं हुए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विचित्र कंपन हुआ। न कोई गर्जना, न कोई प्रकाश, सिर्फ एक नाद। यह कोई शब्द नहीं था, यह कोई मंत्र नहीं था, यह सृष्टि की पहली अनुभूति थी। वही नाद जिससे समय जन्मा, जिससे आकाश फैला, जिससे चेतना जागी। और उसी नाद से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, न अग्नि जैसी, न सूर्य जैसी। वह प्रकाश नहीं, चेतना थी। वह शिव थे, लेकिन इस बार लिंग रूप में नहीं, ओंकार रूप में। तभी आकाश से वाणी गूंजी, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तब मैं रूप नहीं लेता, मैं नाद बन जाता हूं। मैं ओंकार हूं, जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिससे विष्णु ने उसका पालन किया और जिससे मैं संहार करता हूं। देवता नतमस्तक हो गए, ऋषियों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शिव के उस ओंकार स्वरूप से दो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर। शिव ने कहा, जो मुझे पूर्ण रूप में समझना चाहता है उसे दोनों का पूजन करना होगा, क्योंकि शिव एक नहीं, पूर्णता है। असुरों का अहंकार कोई युद्ध से नहीं, किसी अस्त्र से नहीं, सिर्फ ओंकार की ध्वनि से नष्ट हो गया। और अधर्म समाप्त। तभी से इस पावन भूमि पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि शिव शोर में नहीं मिलते, शिव मौन में मिलते हैं। जो अपने भीतर के कोलाहल को शांत कर ले, वही ओंकार को सुन पाता है। AUM का अर्थ है सृष्टि, स्थिति और संहार। जो AUM को समझ गया वह जीवन को समझ गया। नर्मदा यहां मां बनकर बहती हैं और शिव पिता बनकर स्थिर हैं। यही कारण है कि यहां आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन कथा अभी अधूरी है, क्योंकि असली रहस्य ओंकारेश्वर की पूजा में छिपा है, और वह रहस्य आपकी पूरी जिंदगी का अर्थ बदल सकता है। अगर यहां तक सुनते आए हैं तो कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव। और अब आगे सुनिए कथा का वह भाग जो आत्मा को झकझोर देता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति ओंकारेश्वर में सच्चे मन से एवं नमः शिवाय का जप करता है, उसके भीतर जन्मों का बोझ पिघलने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। यहां आने वाले कई लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं, नर्मदा की हवा में उन्हें शिव की उपस्थिति महसूस होती है। ओंकारेश्वर सिखाता है कि शिव शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। अगर आपके जीवन में अशांति है, डर है, भटकाव है, तो समझ लेना आपको ओंकारेश्वर बुला रहे हैं, क्योंकि जब शिव बुलाते हैं तो आत्मा बेचैन हो जाती है। ये ज्योतिर्लिंग हमें यह भी सिखाता है कि पूर्णता तभी आती है जब द्वैत समाप्त हो। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दो अलग रूप नहीं, एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जैसे जीवन और मृत्यु, जैसे श्वास और निश्वास। जो केवल एक को पूजता है वह अधूरा रह जाता है, और जो दोनों को स्वीकार करता है वही शिव को जान पाता है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर केवल मंदिर नहीं, एक साधना है। यहाँ शिव आपको बाहर से नहीं बदलते, वह भीतर से तोड़ते हैं और फिर नया गढ़ते हैं। AUM कोई मंत्र नहीं, AUM एक अवस्था है जब मन शांत हो, अहंकार शून्य हो और चेतना जाग जाए, वही ओंकार है। शिव कहते हैं, मुझे ढूंढना है तो आवाज कम करो, क्योंकि मैं शांति में रहता हूं। अगर यह कथा आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार तक इस ज्ञान को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन की ऐसी सच्ची कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। अब कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जो ओंकार को मानता है वह कभी अकेला नहीं होता। अगली कड़ी में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव ने
अपने भक्त की रक्षा के लिए समुद्र से प्रकट होना स्वीकार किया। उस कथा ने देवताओं को भी चौंका दिया था। तब तक के लिए शिव को स्मरण करें, यूएम को अनुभव करें और अंत में एक बार फिर कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।